हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये चल रहा है ऋषिकेश ट्रिप और ये है पार्ट 4। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आपको सारे पार्ट वहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ हमने लिया है ये कढ़ी पत्ते का पेड़, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कढ़ी पत्ते थे। मैंने इससे पहले वाला जो ब्लॉग डाला उसमें आपको लोगों को दिखाया भी था। और ये है आम का बाग, जो आम थे और इसकी बाउंड्री हो रही थी और आम ना छोटे छोटे थे यहाँ के। तो हमने सोचा ऋषिकेश के आम भी लेके चलते हैं। तो ये आम तोड़ रहे थे अंकल, तो मैंने इनसे बोला कि आप हमें भी आम तोड़ के दे दीजिए। तो इन्होंने आम तोड़ के दिए थे। बदले में इन्होंने बोला था कि आपको मेरी फ़ोटो क्लिक करनी पड़ेगी। तो मैंने इनकी फ़ोटो क्लिक की थी और ये राजस्थान के थे। और फिर हम चल दिए थे आगे। तो लक्ष्मण झूला जो था वो बंद किया हुआ था उन्होंने रास्ता, तो हम गए थे राम झूला। पता नहीं ऐसा क्यों किया हुआ था, बहुत सारी चीज़ें बंद थी। और हमारा लक अच्छा था कि हम राम झूले पे भी चले गए, वरना उसके बाद वहाँ का भी रास्ता उन्होंने बंद कर दिया था। तो अब हम जा रहे हैं राम झूले की तरफ। और हमारा एक बैड लक ये था कि मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता था। तो वहाँ पे ना राम झूले के पास नीचे जाके ना बहुत अच्छा था। एक बीच था, मुझे नाम नहीं पता है बीच का क्या नाम था, क्योंकि यहाँ पे बीच के कई नाम हैं। तो वहाँ पे जो बीच था वहाँ पे नहाना था, मुझे बड़ा मन कर रहा था। बहुत अच्छा था, ठंडा पानी था और रेतीला था। बट हमने गाड़ी दूर पार्क की थी और हम कपड़े नहीं लेके आए थे, तो ये इस चक्कर में हम नहा नहीं पाए थे। और ये है चोटी वाला, जो कि फ़ेमस है। आप यहाँ जाते हैं ऋषिकेश में तो ये फ़ेमस है यहाँ का खाना। तो हमने भी सोचा था चलो यहाँ पे खाना खाएंगे। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, एक इन्होंने फ़ोटो लगाई हुई है और एक रियल मैन बैठाया हुआ है पूरा मेकअप करके, चोटी वाला। तो ये फ़ेमस है यहाँ का और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। तो हमने सोचा पहले हम जाते हैं राम झूल पे दर्शन करके आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आके खाना खाएंगे, लंच करेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा दो हैं साथ में ही, एक पे बैठे हुआ था एक पे नहीं बैठा हुआ था। और हम चल दिए थे, बहुत गर्मी लग रही थी। तो हमें यहाँ पता नहीं था कि नहाने का कुछ ऐसा होगा। तो बाद में बड़ा अफसोस हुआ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आपको भी लगेगा कि हाँ सच में यहाँ पे होना चाहिए था नहाने का कुछ। तो अभी हम जा रहे हैं राम झूले की तरफ और ये आपको दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं पूरी वीडियो, ये वाला ब्लॉग। सभी भक्तों को राम 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 राम। राम नाम लो, भाग्य जगाओ। राम राम बोलते हो, चलो राम 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 राम। वहाँ पे तो ये आ गए हैं हम राम झूले की तरफ और हम चल दिए हैं। और यहाँ पे चारों तरफ राम राम की आवाज़ गूंज रही थी, सॉन्ग चल रहे थे, इसीलिए मुझे आवाज़ को म्यूट करना हो पड़ा। और हम चल दिए हैं। और मुझे पता नहीं था कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे नहीं पता था सच में कि ये हिलता भी है। बट जब मैंने कदम रखा, मैं जिया जी से यही बात करती आ रही थी कि हिलता है। जिया जी बोल रहे थे कि हाँ हिलता है। मैंने कहा मुझे महसूस नहीं हो रहा है। बट जब मैं थोड़ा सा आगे चली तो मुझे महसूस हुआ कि हिल रहा है। और बच्चों को जैसे महसूस हुआ ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। डर भी लग रहा था पर अच्छा भी बहुत लग रहा था। और साइड में हो रही थी राफ्टिंग, जो जिया जी मुझे राफ्टिंग के बारे में बता रहे थे कि देखिए ये राफ्टिंग हो रही है। मन तो बहुत था राफ्टिंग करने का, पर बच्चे थे ना साथ में, तो इसलिए हम नहीं कर पाए। और बच्चे विशी पीछे पड़ गया था। विशु को देख के लगा कि मामा मुझे भी राफ्टिंग करनी है, पर हमने उसे समझाया कि बच्चे नहीं राफ्टिंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, उतरने के बाद जैसे वो आप बोट की एक रस्सी होती है तो पकड़ के चलना। अच्छा आपको डूबने नहीं देगा। अच्छा अच्छा, हाँ उधर हाँ हाँ। देख देख आराम से। मैंने तो कुछ नहीं लिया, वही तुम्हारा कुर्ता लिया।
लक्ष्मण लीला वो है ना लक्ष्मण झूला। अभी शायद देहरादून है। नहीं गाड़ी का तो इससे पता चला था। गाड़ी से माना तो अलग है, ये तो बंद है। तो ये है वो बीच जहाँ पे हम आए थे और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि यार हम क्यों नहीं यहाँ पे प्रिपेयर होके आए। हमने थोड़ा सर्च कर लेते, पर सर्च भी कैसे करते क्योंकि फ़ोन चल ही नहीं रहा था, नेट तो बिल्कुल नहीं चल रहा, तो गूगल पे कैसे सर्च करते। बट यहाँ आके ना बड़ा ही बहुत दुख हुआ। और हम वापस जाते तो बहुत दूर पड़ता और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बच्चे भी साथ में थे, तो हम वापस गाड़ी के पास भी नहीं जा सकते थे। तो हमने ऐसे ही इन्जॉय किया, बस जिया जी ने फुल इन्जॉय किया। लड़कों का, बॉयज़ का कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, पर गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जिया जी ने तो फुल इन्जॉय किया, बस हम ही रह गए थे और हमने ऐसे ही पैर ही पैर अपने भिगोए और बस जितना मज़ा करना था इस रेत से हमने मज़ा किया। यहीं पे हमने हाउस बनाए, बहुत सारे घर बनाए पत्थर के, और ये बच्चों ने बहुत मज़े किए। बच्चों ने और जिया जी ने किया सबसे ज़्यादा इन्जॉय। हम लोग तो बाहर खड़े होके, थोड़ा बहुत पानी में खड़े होके ही देख रहे थे। क्या बना रहे हो आप दोनों? आपने जो बनाया था वैसा। अच्छा, एक मम्मा ने बनाया, एक आप दोनों बना रहे हो अपना अपना हाउस। हाँ बनाओ। देखो जो जितना बड़ा बनाएगा उसका घर उतना ही बड़ा बनेगा। ना वो खड़े पत्थर लगाते हैं। टिकना चाहिए पत्थर। हाँ वो वैसे टेकते हैं ना। ये देखो इन दोनों का हाउस। अरे बनाओ ना, खूब अच्छा बनाओ, बनाओ पर खूब अच्छा बनाओ। देखो ये रहा कुछ देख, ये रहा देख ले। मम्मी मैं वो माउंटेन बना रहा हूँ। एक मिनट, साइड हाँ बीच से ना है, सब ऐसा ही है सब। जिया जी और पत्थर देना। जिया जी और पत्थर देना। पत्थर लेके आ रहे हैं और ये इधर बना रहे हैं। जो पन्नी में ले रहा हूँ, पन्नी वाले ओ विशी का कितना ऊंचा बन गया। पन्नी और बनाओ, और ऊंचा बनाओ। क्या करना है? वही रंग अपने घर को तोड़ते हैं यार तो यहाँ हमारा बन गया एक पत्थर का हाउस। ये देखिए कितने सीक्वेंस में लगाए हैं, और यहाँ ही बच्चे बना रहे हैं। छोटा वाला होने वाला है। अभी 12:30 हुआ है, 1 घंटे पहुँच जाएंगे। यहाँ इनका दूसरा हाउस बन गया है। 1 बजे तक चलते हैं। नहीं चलो, 5 बजे। एक पत्थर मिला। देखो जो ना बताऊं तुम्हें, यहाँ कैसे देख के वहाँ पे नहीं मिलेगा। अरे इनके साथ जबरदस्ती मत करो, अरे ठंड लगेगी। बारिश में पकड़े के चलते। सार्थक जाओ। आओ इधर आओ। भूल गए ना हैंड वॉश। अब एक जगह नहाने को मिलेगा। हाँ चलो पहले ये कितनी बड़ी वीडियो बनेगी इसमें?
ईशिया बेटा गेंद अपने ऊपर ही गिरेगा। चलो ये पहन कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में करवा दूंगी, अब रहने दो। मैं भी शूज पहनूंगी अपने। एक और बनो बिल्कुल। और कहाँ बैठती है भाई? तो हमने आ गए थे लंच करने के लिए चोटी वाले के यहाँ पे, और हमने यहाँ पे ली थी थाली। हमने थाली ऑर्डर की थी और थाली में सब कुछ था, कढ़ी चावल थे, राजमा था, पनीर था, बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे याद भी नहीं है। और हमने खाई, बहुत टेस्टी था खाना, टेस्टी था नो डाउट, पर थोड़ा महंगा था बट खाना अच्छा था। तो हमने यहाँ पे किया लंच और फिर हम यहाँ से चल दिए थे बाहर की तरफ। अब हम जा रहे थे हरिद्वार, क्योंकि हमने सोचा था यहाँ तो हम मज़े नहीं कर पाए, पर हरिद्वार में जाके हम ज़रूर अच्छे से मज़े करेंगे। तो हमने यहाँ पे किया लंच, चोटी के वाले यहाँ पे आपको फ़ोटो मिलेगी और यहाँ पे आपको ओरिजिनल चोटी वाला मिलेगा बैठा हुआ, और एक चोटी वाला यहाँ है। एक ही चोटी वाला बैठा है। शक्ति रुको छोड़। पापा तुम्हारे चले गए आके। यहाँ सारा वुडन का है। आ गए दोनों ले लो 50 150 का। ऐसे घूम के किनारे किनारे हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो हम आ गए थे हरिद्वार में, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ का व्यू, और पानी का बहाव बहुत तेज़ था यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लगाई गाड़ी अपनी पार्किंग में, और हम चल दिए थे स्नान करने के लिए। बच्चे भी साथ में थे, और यहाँ पे तो हम पूरी तैयारी से आए थे, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे हमें स्नान करना है। बट यहाँ पे भी ना बड़ी दिक्कत लगी मुझे। जो चेंजिंग रूम थे जो बनाए हुए थे, उन्होंने इतना गंदा था ना, उसमें इतना बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत गंदा था। चेंज करने में प्रॉब्लम हुई, मुझे चेंज करने में दिक्कत हुई। पहली बार तो चेंज कर लेते, पर नहाने के बाद मैं वहाँ दोबारा चेंज नहीं करने गई थी। तो पास में ही पहले आप यहाँ पे देखो साउंड। हाँ देखो यहाँ कितना तेज है पानी का बहाव। देखो देखो कैसे आ रहा है। देखिए ये लोग नहा रहे हैं। फेस देखो, मैं रेडी हूँ, मैं जाऊँगी नहाने के लिए। वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनेगी, तो अब हम जाते हैं अंदर।
तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लेडीज़ के साथ, गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है। जब हम कहीं बाहर स्नान करने जाते हैं तो चेंज करने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, और जो चेंजिंग रूम बनाए हुए होते हैं वो हमेशा इतने गंदे होते हैं कि आप उनमें जाके चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई। जब मैं स्नान करने के लिए गई थी तो उससे पहले तो मैंने चेंज कर लिया था जैसे तैसे, पर नहाने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं था चेंज करने का। तो ये जो अम्मा है ये यहाँ पर बैठी थी, इन्होंने हमसे बोला कि बेटा अगर आप वहाँ चेंज नहीं कर सकते हो तो आप मेरे घर में आके चेंज कर लो। ये इनका घर है, ये टूटा फूटा है, अंदर से साफ भी नहीं है, बट बदबू नहीं आ रही थी। आप चेंज कर सकते हो कैसे भी, जैसे भी आपको अपनी ड्रेस पहननी है, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाओगे। उसमें कुंदी भी नहीं थी, ओपन सा था, तो मुझे तो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाई। तो मैंने इनसे पूछा था कि अम्मा आप कुछ चार्ज करते हो? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं कुछ चार्ज नहीं करती हूँ, आप आके चेंज कर लो, जो आपका मन करे वो आप मुझे दे देना। फिर हम गए और हमने वहाँ पे चेंज किया, और इन अम्मा को हमने पैसे दिए। अकेली रहती है, इनके साथ इनका पोता रहता है। उन्होंने बताया था कि मैं अकेली रहती हूँ और बहुत एजिड हैं, तो हमें लगा कि चलो इनकी हेल्प कर देते हैं। हमने इन्हें पैसे दिए। अगर आप लोग भी जाते हैं, देखिए यहाँ का हाल देखिए आप, कितना गंदा है, और यहाँ पे कुंदी भी नहीं है और नीचे से भी दिखता है। तो चेंज तो आप बिल्कुल, मैं तो नहीं कर सकती थी, मेरे से तो चेंज हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैं बाहर खड़ी थी। मैंने सोचा था कहीं होटल में रुके तब करेंगे, फिर अम्मा ने बोला कि आप यहाँ के चेंज कर लो। अगर आप लोग भी जाते हैं हरिद्वार तो आप भी इनके पास जा सकते हैं और इनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इनका ये बेचारी अकेली रहती हैं और बहुत गरीब हैं। तो हमसे जितनी हेल्प हुई हमने इनकी हेल्प करी, और मुझे इन्हें वीडियो बनाना और वीडियो में दिखाने का सिर्फ एक ही मैसेज था आप लोगों को, अगर आप लोग जाते हैं तो उनकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपका मन करे, और एक अच्छे से प्लेस मिल जाएगा आपको, ठीक ठाक सा प्लेस मिल जाएगा चेंज करने के लिए। देखिए गंदा तो था क्योंकि ओल्ड लेडी थी, सफाई नहीं कर सकती, बट ये था कवर्ड था पूरा एरिया, आप आराम से चेंज कर सकते हो, नो डाउट। तो आप हेल्प कर सकते हो उनकी। तो मुझे यही मैसेज देना था, इसलिए ही मैंने वीडियो बनाई थी उनकी। तो आप यहाँ पे हम आ गए थे वहाँ से स्नान करने के बाद, हरिद्वार से निकलने के बाद हम आए थे कुछ शिकंजी पीने के लिए। जैन शिकंजी ये फेमस थी वहाँ पे, हमें भी लगा कि कुछ ठंडा पीने का मन था, तो हम यहाँ पे आ गए हैं जैन शिकंजी वाले के। और यहाँ बहुत भीड़ थी, हमें वेट करना पड़ा बैठ के। तो हमने यहाँ पी थी ठंडी ठंडी शिकंजी, जब जाके थोड़ा सा आराम मिला, क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। नहाने के बाद थोड़ा आराम मिला और फिर कुछ ठंडा पीने का मन था, फिर हमने पी शिकंजी, और हम यहाँ बैठ के फिर हम चल दिए थे वापस। तो देखिए अब हम चल दिए हैं घर की तरफ। हमें रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला था, आते वक्त हमें बहुत ट्रैफिक मिला था, ऋषिकेश में भी मिला था, हरिद्वार में भी मिला था, वरना हम टाइम से आ जाते। और मैं दिखा रही हूँ आपको सन, जो बहुत प्यारा लग रहा था। और विशी ने बोला कि मम्मा वीडियो बना लो, विशी ने ही देखा था और मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर ली आप लोगों के लिए। और हम चल दिए हैं तेज़ी से घर की तरफ, पर ट्रैफिक ने हमें रोक लिया था और हम बस ट्रैफिक में फंसे हुए धीरे धीरे पहुँच ही गए थे। और इधर दिखा रही हूँ मैं थोड़ी सी हरियाली आपको, जो आपकी आंखों को सुकून दे। और अब हम आ गए हैं खाना खाने के लिए नाइट में। यहाँ शायद 9 साढ़े 9 बज गए थे हमें आते हुए। और हालत देखिए फेस की, बिल्कुल थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, और टैनिंग तो आप फेस पे देख ही सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, आप कितनी भी सनस्क्रीन लगा लीजिए, टैनिंग तो आपके फेस पे आनी ही आनी है। तो यहाँ पे हमने सिंपल खाना खाया था, सबने दाल चावल मंगाए थे, क्योंकि किसी का कुछ भी खाने का मन नहीं था, हल्का फुल्का। तो हमने यहाँ पे दाल चावल खाए और यहाँ पे मट्ठा पी थी और हमने चाय पी थी, और फिर हम चलते थे घर की तरफ। तो ये वाले ब्लॉग आपको कैसे लगे, प्लीज़ ये वाले ब्लॉगों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, और कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग प्लीज़ मुझे बताइए। सो मच, बाय बाय।